जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है और इस एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करने वाले हैं जो कि आपके पूरे प्रैक्टिस सेट पर होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक लड़के का, यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है, वो लड़का किस पर। देखो, जब अंतिम लाइन में आप पढ़िएगा कि इसमें रिलेशन किससे पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है लड़का का उस पुरुष से। तो इसमें एक लड़के का परिचय कराते हुए पुरुष से पूछा गया, तो पुरुष को अपना मान लीजिए कि वो पुरुष हम है ना। तो हमने कहा कि वह कौन, वो लड़का, वह मेरे दादा के बेटा क्या होगा, मेरा पापा होगा। अब दादा के बेटे का भाई यानी हमारे चाचा जी होंगे और चाचा का बेटा है यानी वो भाई है होगा मेरा। तो इसमें डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, उससे मतलब लड़का का उस पुरुष यानी पुरुष जो है उस लड़का को क्या कहेगा, तो ये इसका चचेरा भाई होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके का रिलेशनशिप का क्वेश्चन है तो आप एंड पॉइंट में देखिए कि रिलेशन पूछ किससे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर आपका मिल गया, ऑप्शन नंबर डी चचेरा भाई। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित हो जिस तरीके से दूसरा पहले से, है ना। यानी ओम जो है प्रतिरोध का क्या है, एसआई मात्रक है। तो जाइमोमीटर जो है वो किसका एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन का एसआई मात्रक हो जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके ऑल ओवर ऑल सब्जेक्ट से संबंधित पूछा। ये कथन और निष्कर्ष का, जिसको आप साइलोलिज्म पूछा जाता है, ये है कथन और निष्कर्ष। कथन कर रहा है कि सभी ऊंट कबूतर है। तो आप एक ऊंट से फिगर पार्ट लेते हैं, ये ऊंट हो गया, ये कबूतर हो गया और कबूतर का कुछ पार्ट बाज है। पूछा कि सभी ऊंट बाज है, तो सभी ऊंट बाज नहीं है, गलत हो गया। कुछ ऊंट बाज है, कुछ ऊंट बाज भी नहीं होगा, ऊंट और बाज का कोई रिलेशन नहीं। कुछ बाज कबूतर है, कुछ बाज जो है कबूतर है, सही है, तीसरा सही है। और कुछ कबूतर ऊंट है, कुछ कबूतर ऊंट है, चौथा भी सही है। यानी तीसरा और चौथा किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा, ये इसको 4 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुने 1 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर 4 से हमको 5 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 4 गुने 2 माइनस 3 कर सकते हैं, 4 दूना 8 और 3। फिर अगर 5 से 19 पे जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 5 गुने 3 15 और प्लस 4। यहाँ आप देखिएगा प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस, तो फिर चौथा माइनस में। लेकिन यहाँ देखना है गुना पहले 1 से हुआ है, फिर 2 से हुआ है, 3 से, तो अगला गना हो जाएगा 19 गुने 4। अब अगर क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, +2 -3 +4 तब -5, तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखिएगा तो 19 से 71 हो जाता है। ये एकदम फॉलो हो रहा है। देखिए 1 का गुना जोड़, 2 का गुना जोड़, 4 का गुना 5 माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, 71 में हमको गुना करना पड़ेगा 5 से और माइनस करना पड़ेगा 71 गुने 5 और माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 6। तो 71 पंचे हो जाएगा कितना, 361, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की बात आई तो इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज काउंट करना है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर हम बात करें, देखो इस तरीके का एक फॉर्म होता है, इसमें एक त्रिभुज हो गया, इसको इस तरीके से बांट दिए तो ये त्रिभुज कितना हो गया, अब इसमें 1 2 और 3। तो जैसा यहाँ दिखे तो 3 त्रिभुज। अब मान लीजिए कि इसमें एक कट और लगा दिए तो 3 इसमें और 3 इसमें, 6 हो गया। फिर एक और कट तो 3 3 6 3 9, तो यहाँ से मान लीजिए 9। और इसी तरीके का ये फिगर है, आप देख पा रहे होइएगा। तो फिर यहाँ पे इस तरीके का ये फिगर है, इस तरीके का और इस तरीके का किया हुआ है। ठीक है, यही फिगर है। तो आप देखेंगे यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 3 3 6 3 9 हो गया ऊपर वाला में। और यहाँ में देखेंगे तो 1 हो गया, ये 10, 1 हो गया आपका
10 हो गया, और उसके बाद यहाँ से ये 10 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, है ना। ये वाला लाइन तो गिन लिए है ना, ये वाला लाइन गिना गया है, ये गिना गया है लाइन। अब इसके पास 2 लाइन है, तो 9 के बाद ये हो गया 10, ये हो गया आपका 11, और एक ये 12 वाला हो गया, तो ये आपका 12 हो गया। कुल मिला के इसमें BA 12। अब नहीं ध्यान दिए, देखिए इसमें एक ये 3 हो गया, ये एक और बांट दिए तो 3 ये ऊपर हो गया, 3 नीचे 6, फिर एक बांट दिए तो 3 नीचे 9 हो गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो ऊपर 2 लाइन है, तो यहाँ 9 के बाद एक क्या हो जाएगा, एक ये पूरा हो जाएगा 10, 11 और एक 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12 को हो गया।